हेलो एंड वेलकम। आज हम यहाँ पे इसराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात करेंगे। आप बस वीडियो को एंड तक देखे रहिए। देखिए, पहले हमें इस कॉन्फ्लिक्ट को समझने के लिए हमें मैप को समझना पड़ेगा। जो पैलेस्टीन और इसराइल का मैप है, हमें पहले उसको समझना चाहिए। देखिए, यहाँ पे दो पार्ट्स है। जो पैलेस्टीन है वो डिवाइड हुआ है दो पार्ट्स में। पहला जो पार्ट है वो यहाँ पे जो एन मार्क मैंने किया है यहाँ पे देखिए, तो और ये दूसरा पार्ट यहाँ पे ये जो एरिया मैंने अभी अनसर्कल किया, तो इन दोनों में जो पैलेस्टीन है, पैलेस्टीन का पार्ट है। तो ये जो पहला एरिया है, जो पहला मैंने अभी यहाँ पे अनमार्क किया है, ये एरिया कम्प्लीटली गाज़ा स्ट्रिप, इसको गाज़ा स्ट्रिप बोलते हैं। ये कम्प्लीटली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पैलेस्टीन गवर्नमेंट। अब ये जो दूसरा पार्ट है यहाँ पे, ये सारा का सारा एरिया, ये जो यहाँ पे मैंने एनसर्कल किया है, इसमें पैलेस्टीन का यहाँ पे कुछ हिस्से पैलेस्टीन के गवर्नमेंट के अंडर आते हैं और कुछ हिस्से इजरायली गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। तो ये हम मतलब ये एक अजीब बात है कि अगर आप मैप को पूरी अच्छी तरीके से देख लोगे तो हमें ये मतलब हम शहर शहर बशहर चलते जाएंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम इसराइल में हैं या पैलेस्टीन में। तो अभी हम आगे यहाँ पे बात करेंगे। देखिए, यहाँ पे मैं बस अभी बात करने वाला हूँ जो इसराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट। यरूशलेम एक सिटी है और उसमें जो द अल कुदस, ये एक होली प्लेस है, जिसको ये अल कुदस अरबिक वर्ड है जिसका मानी है द होली, यानी कि पवित्र, यानी कि होली प्लेस। रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट जो अभी हुआ है इनके दरमियान, हमने ऑलरेडी बहुत सारे न्यूज़ में देखा है कि ऑलरेडी ये न्यूज़ में अभी है। तो इस वजह से क्या है कि अभी वार लाइक सिचुएशंस क्रिएट हुई है। और जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया में बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई है और दुनिया मतलब दो ग्रुप्स में डिवाइड हो गया है। पहला ग्रुप जो है वो सपोर्टर्स ऑफ इसराइल हम बोल सकते हैं, और दूसरा जो है सपोर्टर्स ऑफ पैलेस्टीन है। तो जो अभी हम बात करेंगे यरूशलेम सिटी की। यरूशलेम एक शहर है जो अभी वेस्ट बैंक में है, जो हमने ऊपर अभी मैप में देखा है। तो यरूशलेम जो है वो होली प्लेस है, मैंने अभी ऊपर कहा ही था। ये तीन ग्रुप के तीन मजहबों के लिए होली मतलब मुकद्दस शहर माना जाता है, क्रिश्चियंस, ज्यूज़ और मुस्लिम्स के लिए। ये जो सिटी है ये दो मतलब हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ईस्ट पार्ट और वेस्ट पार्ट में। जो ईस्ट साइड है वेस्ट बैंक का, उसमें जो पॉपुलेशन है इसराइलियन की वो 2,20,200 और पैलेस्टीनियंस की है 3,45,000। और जो मतलब ये इसमें मतलब बराबर बराबर की, तकरीबन बराबर बराबर की पॉपुलेशन है। और जो वेस्ट पार्ट है वेस्ट बैंक का, जो हमने ऊपर देखा था, तो इसमें जो पॉपुलेशन है इसराइलियंस की वो है 3,49,700। और जो पैलेस्टीनियन है उनकी पॉपुलेशन है 4,500। तो ये वेस्ट पार्ट है, ये जो वेस्ट पार्ट मैंने अभी यहाँ पे इसकी पॉपुलेशन जो अभी बताई है, मतलब यही, ये तो डोमिनेंट है इसराइलियन की। अब रही बात ईस्ट ईस्ट साइड की। ईस्ट साइड में तकरीबन तकरीबन अभी मतलब हम बोल सकते हैं कि ये पैलेस्टीन के अंडर आता है। तो अभी जो हम मतलब जो अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ जो यरूशलेम है वो पार्ट ऑफ पैलेस्टीन है, मगर इसराइल के मुताबिक ये उनका है। जो ईस्ट साइड है अभी जो मैंने यहाँ पे बताया, जिसमें तकरीबन तकरीबन बराबर की पॉपुलेशन है, तो वो पैलेस्टीन वहाँ पे पैलेस्टीनियन को फोर्स किया गया कि वो अपना घर छोड़ दे। और जो दूसरा पार्ट है गाजा स्ट्रिप, वो कंट्रोल, उस पर जो कंट्रोल है वो हमास का कंट्रोल है। हमास एक पॉलिटिकल का मिलिटेंट ग्रुप है। तो ये जो यहाँ पे हम बात करेंगे, जो एक फ़लस्तीन है, इसका जो पीएम है वो भी मोहम्मद अब्बास है।
उसका भी कंट्रोल नहीं है गाज़ा स्ट्रिप पे। उसका कंट्रोल नहीं है गाज़ा स्ट्रिप पे। तो गाज़ा का जो कंट्रोल है वो किसका है? वो हमास का है। हमास जो अभी मैंने यहाँ पे बताया कि जो गाज़ा स्ट्रिप है इस पे कंट्रोल करता है। अब जो ये हमास है, हमास की हम बात करेंगे। देखिए दुनिया में जितने भी ममालिक हैं इनके मतलब जो नज़रिया है हमास के द्वारा, तो इनको हम तीन ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला ग्रुप है जो यूएसए, इसराइल, यूरोपियन यूनियन और जापान है। ये हमास को कम्प्लीटली टेररिस्ट ग्रुप मानते हैं। और दूसरा जो ग्रुप है वो यूके और ऑस्ट्रेलिया। ये दो ममालिक क्या कहते हैं कि ओनली मिलिटेंट विंग, जो ये ग्रुप ये हमास है इसकी एक मिलिटेंट विंग है, सिर्फ वही टेररिस्ट ग्रुप है। और जो तीसरे तीसरे कैटेगरी के मतलब जो कंट्रीज आते हैं चाइना, जैसे कि चाइना, रशिया, टर्की, ईरान, नॉर्वे, ये ये ऐसा मतलब ये कंसिडर नहीं करते हैं कि ये हमास है, ये मिलिटेंट ग्रुप है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे इजराइलियन आयरन डोम। जो अभी आपने सुना ही होगा कि हमास जो है वो अपने मतलब रॉकेट लॉन्च कर रहा है, कहाँ किस पे? रॉकेटिंग जो रॉकेट लॉन्चिंग करता है इसराइल पे। बॉम्बिंग गाज़ा एंड इसराइल, जो अभी मतलब आपस में बढ़ते हैं, लेकिन जो इसराइल है उसका कंप्लीट डिफेंस सिस्टम है, जो आयरन डोम है वो मतलब उसको उन रॉकेट्स को अंदर नहीं आने देता है। और ये जो मतलब इसराइल है ये जो रॉकेट लॉन्चिंग करता है, ये ईस्ट पार्ट ऑफ वेस्टर्न बैग में ये जो बॉम्बिंग है नहीं करते हैं। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि ऊपर मैंने तो बताया है कि वहाँ पे लगभग लगभग करीबन करीबन वहाँ पे उनकी मतलब सेम टू सेम पॉपुलेशन है दोनों दोनों ममालिक की। अब जो ये गाज़ा स्ट्रिप है ये इसको कम्प्लीटली देखिए ऊपर में अभी मैप में दिखाना चाहता हूँ। ये जो यहाँ पे गाज़ा स्ट्रिप है इसको कम्प्लीटली यहाँ पे ब्लॉक किया है किसने? इसराइल ने इस साइड को। अब रहा ये साइड, इस साइड को भी कम्प्लीटली ब्लॉक कर दिया है इजिप्ट ने। तो जो मेरी यहाँ पे कहने की बात है कि इसको मतलब कम्प्लीटली ब्लॉक कर दिया है, इसका एक क्लियर बॉर्डर है। तो इस वजह से जो ये इन्होंने ब्लॉकेज कर रखी है, इस वजह से उनकी जो गाज़ा स्ट्रिप की जो इकोनॉमी है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो इस वजह से वहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। अब इमरजेंस यहाँ पे हम मतलब यहाँ पे बात करेंगे इमरजेंस ऑफ टेंशन। ये टेंशन कैसे हुआ? ये जो फ़लस्तीन है, जो वेस्ट बैंक में फ़लस्तीनियन पार्ट है, वहाँ पे एक जगह है उसको बोलते हैं शेख जर्रा। ये ईस्ट पार्ट में आती है। ईस्ट पार्ट में मैंने ऊपर बोला था ना, ये जो शेख जर्रा है इसमें जो फ़लस्तीनियन रहते हैं उनको फोर्स किया गया था 10 मई को। 10 मई को उनको फोर्स किया गया था कि वो अपना घर छोड़ दे। ये उस दिन न्यूज़ न्यूज़ में भी आया था। जो शेख जिरा में जो ज्यूज़ रहते हैं उनको उनकी एक जो उनका जो ग्रुप है उसको बोलते हैं राइट विंग। तो वो क्या करते थे, उन्होंने एक जुलूस निकाला जिसमें वो स्लोगन्स देते थे कि डेथ टू अरब्स। अभी एक हफ्ते पहले। तो फिर क्या हुआ इसके बाद? दो किंग्स, एक का नाम है आरिश किंग और दूसरे का नाम है इतामर बेन गिवर। मुझे तो नाम पढ़ना भी नहीं आता है कि इन्होंने साइलेंट वायलेंट स्पीचेस दी थी। मतलब जिससे कि ये जो वायलेंस है वो कॉन्फ्लिक्ट है वो बहुत ही बढ़ गया था अरब ममालिक और इसराइल के दरमियान। 7 मई क्या हुआ? 7 मई क्या हुआ था? जो ये प्रोटेस्टर्स थे ये वायलेंट हो गए थे। कौन कौन से प्रोटेस्टर्स? वो नहीं, इसराइल वो पैलेस्टीनियन नहीं, ये जो ज्यूज थे, ये जो स्लोगन्स दे रहे थे डेथ टू अरब्स, यही वायलेंट हुए थे। फिर क्या हुआ? 10 मई को जो इसराइल की फ़ौज है, जो उन्होंने उनकी आर्मी है, उन्होंने रबड़ बुलेट्स और उन्होंने फायर किए थे प्रेयर्स पर और स्टिन गन से, जिनमें से जिसकी वजह से 20 लोग मारे गए, जिसमें इंक्लूडिंग 9 चिल्ड्रंस भी थे। अब अगर इसराइल, अब यहाँ पे जो मज़ेदार बातें हैं वो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो रीज़न्स, ये लोग रीज़न्स क्या देते हैं? पहले हम इसराइल को हमने अगर हम पूछेंगे कि आप भैया आपने ऐसा क्यों किया, वो बोलेंगे कि हमने ऐसे ये जो रॉकेट लॉन्च किए थे क्योंकि हमास ने ऐसा किया था।
अब अगर हमास को बोलेंगे कि भैया आपने ऐसा क्यों किया, वो बोलेंगे कि उन्होंने जो प्रेयर्स थे, जो प्रे करने के लिए गए थे मस्जिद अक्सा में, उन पे उन्होंने फायरिंग की। इज़राइल आर्मी ने उन पे फायरिंग की। अब इज़राइल को बोलेंगे कि आपने भैया आपने ऐसा क्यों किया, वो बोलेंगे कि हमें ये पता था कि हमने मतलब ये सुना था, हमारी इन्फॉर्मेशन थी कि जो ये प्रेयर्स हैं मस्जिद के अंदर उनके हाथों में स्टून्स मौजूद हैं, वो बाहर जाके स्टून पेल्टिंग करेंगी। अब जब पैलेस्टीनियन को ऐसी बात बोलेंगे कि भैया आप ऐसा क्यों करना चाहते थे, वो ऐसा बोलेंगे कि हमें फोर्स किया गया था कि आप अपने घर छोड़ दो। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब अगर इसराइल को बोलेंगे कि भैया आप ऐसा क्यों करते हो, वो बोलेंगे कि ये जो यरूशलेम सिटी है वो हमारी है, मतलब कि ज्यूस की है। एट लास्ट मतलब ऐसे रीजंस ढूंढते ढूंढते हम कहाँ पे पहुँच जाएंगे, हिस्ट्री पे, जो मैं यहाँ पे नहीं छेड़ना चाहता हूँ, क्योंकि आप में से बहुत से लोग वो ऑलरेडी बहुत मतलब उनको पता होगी। अब मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि जो फायरिंग और रॉकेट लॉन्चिंग होती है जिसमें कि लोग मारे जाते हैं बोथ साइड्स में, ये ह्यूमैनिटेरियन मतलब इंसानियत नाम की कोई चीज़ उनमें मौजूद नहीं है। अभी यहाँ पे जो मतलब बहुत ही ज़बरदस्त बात है, हु इज़ राइट एंड हु इज़ रॉन्ग। देखिए अभी मैं मतलब अपना कुछ नहीं कह सकता हूँ, मैं अपना कुछ यहाँ पे नहीं डरा मतलब मिक्स करना चाहता हूँ। अभी मैं बोलूँगा कि जो इंटरनेशनल, अकॉर्डिंग टू फॉरेन अफेयर्स काउंसिल, जो जोसेफ बोरेल है, जोसेफ बोरेल है जो फॉरेन अफेयर्स काउंसिल का जो हेड है, तो उसने क्या किया, मैं वो सारा मतलब यहाँ पे पेपर आपको दिखाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन उसका जो मेन पॉइंट है वो ऐसा है कि सच एक्शंस आर इलीगल अंडर इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ एंड ओनली सर्व टू फ्यूअल टेंशन ऑन द ग्राउंड। ये किसको बताया गया है, इजराइल को। अब दूसरा रिपोर्ट जो यूनाइटेड नेशंस का है, वो क्या कहता है कि द यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फ्रॉम ह्यूमन राइट्स सेड ऑन May 7 that the law is applied in an inherent and discriminatory manner. Occupation of land could be prohibited under international humanitarian law and may amount to war crime. So, ये जो मतलब जो मैंने ऊपर जो ये दो बातें कही है, पहली पहली क्या कही थी मैंने, जो ये फॉरेन अफेयर्स काउंसिल की, और दूसरी यूनाइटेड नेशन, इन दोनों बातों से हमें ये मतलब क्लियरली पता चलता है कि मतलब गलत कौन है और सही कौन है। थैंक यू।